हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल करिश्ना में हृदय से स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा अध्याय जो केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा को हिला देने वाला रहस्य है। आज की कथा है 7वां अध्याय, अत्यंत रहस्यमयी कथा। एक ऐसा अध्याय जहां भगवान श्री हरि विष्णु के उस गूढ़ स्वरूप का रहस्य खुलता है जिसे न देवता समझ पाए, न ऋषि, न ही स्वयं काल। कथा का आरंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक अत्यंत शांत और निर्जन आश्रम। उस आश्रम में रहते थे एक महान तपस्वी महर्षि सुकेतु, साधना में इतने लीन कि वर्षों तक आंखें न खोलते। परंतु उस दिन कुछ अलग था। आकाश में अजीब कंपन था, हवा बिना चले बह रही थी और आश्रम का दीपक बिना हिले जल रहा था। महर्षि सुकेतु ने आंखें खोलीं और मन में अचानक एक प्रश्न जाग उठा। यदि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं तो फिर मनुष्य उन्हें क्यों नहीं देख पाता? यही प्रश्न 7वां अध्याय का मूल रहस्य है। रहस्यमयी आवाहन। महर्षि ने कठोर व्रत लिया, न अन्न, न जल, न निद्रा, केवल एक ही मंत्र, ओम नमो नारायणाय। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं और एक रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा सीधे आश्रम के ऊपर चमक रहा था, तभी अचानक पूरा आश्रम नीली दिव्य आभा से भर गया। दीपक की लौ आकाश की ओर उठने लगी, धरती कांप उठी और तभी एक गंभीर, करुणामयी और अत्यंत शांत स्वर गूंजा, वत्स, तुम सत्य को जानना चाहते हो? महर्षि कांप उठे। उन्होंने शीश झुका दिया। प्रभु, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। श्रीहरि का रहस्यमयी प्रकट होना। अचानक सामने प्रकट हुए भगवान श्रीहरि विष्णु, नीला दिव्य स्वरूप, पीतांबर, हाथों में शंख और चक्र और मुख पर अद्भुत करुणा। परंतु आज उनका स्वरूप सामान्य नहीं था। आज उनकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। श्रीहरि बोले, महर्षि, मैं न वैकुंठ में सीमित हूँ, न मूर्ति में बंधा हूँ, न आकाश में स्थित हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ भक्ति होती है। रहस्य का पहला द्वार। महर्षि बोले, प्रभु, तो फिर मनुष्य आपको क्यों नहीं देख पाता? श्रीहरि मुस्कुराए, क्योंकि वो मुझे बाहर खोजता है जबकि मैं भीतर हूँ। और तभी भगवान ने अपनी करुणामयी दृष्टि महर्षि के ललाट पर रख दी। क्षण भर में महर्षि को अपना शरीर दिखाई देना बंद हो गया। वो स्वयं को आकाश में तैरता हुआ अनुभव करने लगे। उनके सामने अनगिनत जन्म, अनगिनत कर्म, अनगिनत इच्छाएं एक चलचित्र की तरह चलने लगी। रहस्य का दूसरा द्वार। श्रीहरि का स्वर पुनः गूंजा, वत्स, मनुष्य मुझे इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसका मन इच्छाओं से ढका रहता है। जब तक मन का आकाश साफ नहीं होता तब तक ईश्वर का सूर्य दिखाई नहीं देता। रहस्य का तीसरा द्वार। तभी महर्षि ने देखा एक निर्धन स्त्री टूटे वस्त्रों में कांपते हाथों से एक दीप जला रही थी। वो फुसफुसाकर कह रही थी, नारायण, आज भी भूखी हूँ पर मेरा दीप बुझना नहीं चाहिए। महर्षि चकित रह गए। वो स्त्री तो उन्हें ग्राम में दिखाई देती थी। भगवान बोले, वत्स, यही मेरा सच्चा निवास है जहाँ विश्वास दुख से बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य। महर्षि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, तो फिर ज्ञान, तप, वेद, शास्त्र, इनका क्या अर्थ है? श्रीहरि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, यदि इनसे अहंकार जन्म ले तो ये बंधन बन जाते हैं और यदि इनसे विनम्रता जन्म ले तो ये मुक्ति बन जाते हैं। दीपक का रहस्य। तभी भगवान ने एक छोटा सा दीपक महर्षि के हाथ में रख दिया। दीपक की लौ धीरे धीरे अत्यंत तेज प्रकाश में बदल गई। भगवान बोले, वत्स, भक्ति कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, भक्ति वो दीप है जो अंधकार में भी मेरा मार्ग दिखाता है। अदृश्य वैकुंठ।
अचानक महर्षि ने देखा आसपास का संसार धीरे धीरे विलीन हो गया और उनके सामने था एक अत्यंत शांत लोक, न दुख, न भय, न मृत्यु। परंतु वहां सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। महर्षि चौंक गए। प्रभु, वैकुंठ में आप कहाँ हैं? श्रीहरि की मधुर वाणी आई, वत्स, जब भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है तो वही वैकुंठ बन जाता है। सबसे रहस्यमयी वाक्य। तभी भगवान ने वो वाक्य कहा जो इस पूरे 7वें अध्याय का रहस्य है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही मुझे भूल जाते हो। महर्षि का जागरण। क्षण भर में महर्षि पुनः अपने आश्रम में थे। दीपक जल रहा था, पर अब वो महर्षि पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, करुणा थी, ज्ञान नहीं, नम्रता थी। अंतिम संदेश, करिश्ना करिश्ना। प्रिय भक्तों, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और करिश्ना करिश्ना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं, भक्ति बहती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।